नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौजवानों पर ख़ास तौर पे फोकस करता हूं और मैं समझता हूं कि किसी भी माशरे में जो नौजवान हैं उनका एजुकेटेड होना, उनका माशरे में कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हम इन दिनों देखते हैं कि आईटी की फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है, एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका हमारी ज़िंदगी के हर प्रोफेशन पर बहुत गहरा असर है। और आज के जो प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, जो हम बातचीत करेंगे, जो हमारे गेस्ट हैं एक यंगस्टर्स हैं, इमर्जिंग आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से काम कर रहे हैं और उनके साथ नौजवानों की डेवलपमेंट और आईटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आज मेरे साथ लूक फ्रैंक लुइस मौजूद हैं जो कि कुछ ही देर बाद जो है वो चंद अरसे बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिशियली हो जाएंगे और हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि नौजवानों का और आईटी का आपस में क्या कनेक्शन है। सो लुक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ से आपने हासिल की और फिर कंप्यूटर का शौक़, आईटी का शौक़ शुरू से था? वेल बेसिकली ये था कि आईटी का शौक़ मुझे बचपन से था। सही, ठीक है। बेसिकली ये था कि मेरा बचपन जो है लाइक मैंने स्टार्ट जो है अपना कंप्यूटर का जो है वो मैंने स्टार्ट किया था अपने एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने घर से जो है पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने खुद ही सीख लिया था। ज़बरदस्त, ठीक है। तो मैंने, और ये किस उम्र की बात है? ये आई थिंक था कोई 6-7 साल की बात। वाओ, ये तब था मैं उस टाइम विंडोज़ आई थिंक 98 आती थी। सही। मैं वो जो है पूरा सिस्टम जो है वो पूरा चला लेता था। घर में किसी को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, सिर्फ एक बड़े भाई को थी और सेकंड नंबर में मैंने सीख लिया था वो सारी चीज़ें। सही, उसी टाइम के अंदर। ठीक है। तो मैंने जो है वो चीज़ें सीख ली थी। मैंने जो है करके मेरे ख्याल से 3 कंप्यूटर्स मैंने वेस्ट किए, लेकिन उसकी कंप्यूटर की हार्डवेयर जितना भी है, बायोस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने जो है सारी सीख ली। उसके बाद जो है मैंने अपनी जो है एजुकेशन मैट्रिक जो थी वो मैंने जो है नासरा से की। मैंने एज अ जो है उसमें जो मैंने कोर्स लिया था वो था कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में था तो मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली, इंटरेस्ट था मेरा उसमें। वैसे ही मेरा जो है उसमें डेवलप होता गया। तो मैंने जो अपना फर्स्ट ईयर जो है मेरा इंटरमीडिएट जो है वो भी मैंने जो है कंप्यूटर साइंस से मैंने किया। साइंस में किया जी, सही। और उसके बाद फिर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ की कि मुझे जो था मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने ये चीज़ की कि मैं क्यों ना एपटेक का 3 इयर्स का जो प्रोग्राम होता है मैंने उसमें इनरोल कर लिया। तो मैंने जो है वो 3 इयर्स का जो है मैंने जो है उसमें इनरोल किया। तो उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। हम लोग को जो जितने भी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस मार्केट में चल रही हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़ाई। तो जो है मुझे जो है अभी जो है रिसेंटली हम लोग जो है अभी मर्न डेवलपमेंट हम लोग पे काम कर रहे हैं उस पर। तो जो है उसकी अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं अभी जो है अभी फ़िलहाल जो है मैं HTML और जो है वेब डिज़ाइन जो होती है हमारी, अब मैं उस पर ऑन फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद वेब डेवलपमेंट जो है मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी। सही। आप को ये एजाज़ हासिल है कि आप एक्टिक्स के स्टूडेंट हैं, वहीं से पढ़े, वहीं से पढ़ा, अब वहाँ पढ़ा भी रहे। जी। तो कैसा महसूस होता है, कितनी खुशी होती है जिस आप इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो वहाँ पढ़ा रहे होते? वेल बेसिकली कभी कभार जब स्टार्टिंग में मैं जब इन डेज में था तो बड़ा अजीब लगता था कि मैं सामने चेयर्स देखता था, चेयर्स पे कभी कभार मैं बैठा होता था और सामने टीचर्स होते थे। अच्छा। अब वो बिल्कुल एक वैसी चीज़ हो गई थी कि वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया और मेरे सामने जो है वो डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स होते थे। तो उन्हें जो है वो हम लोग लेक्चर जो है वो बता रहे होते डिफरेंट लैंग्वेजेस को। तो वो एक बड़ी एक यूनिक चीज़ लगी मुझे, डिफरेंट चीज़ वो लगी मुझे। तो वो था। तो उसके बाद फिर जो है फिर काफ़ी इस तरह की चीज़ें मेरे पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझसे जो है मेरे पास हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, वो मुझसे जो है वो वेब डिज़ाइनिंग जो है वो अभी हमारी सेमेस्टर 1 चल रहा है हमारा। सही। तो वो मैं उस पर जो है वो उनको पढ़ा रहा हूँ। तो इसके साथ जो है अभी जो है डेवलपमेंट उसमें और बढ़ती है कि सेमेस्टर 2 होगा तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंक्लूड हो जाएंगी, तो वो पढ़ाएंगे फिर हम एज इट इज़ चलता रहता है। आप क्या समझते हैं कि हमने पेंडेमिक में देखा कि आईटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस थे, वेंचर्स थे या वो कारोबार या प्रोफेशन जो आईटी से रिलेटेड थे, दे वर ग्रोइंग, ठीक है, और उनका जो था काम वो रुका नहीं है। इसके बरक्स हम जो डिफरेंट प्रोफेशन के लोग थे, दे वर स्ट्रगलिंग के उनके पास जो जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, और क्योंकि घर पे बैठ के काम करने का ऑनलाइन का पहले एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप क्या समझते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए आईटी का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है? वेल अभी हम कोविड की बात करें तो कोविड के अंदर आपका ऑलमोस्ट 90% जितना भी आपका बिजनेस है वो सारा ऑनलाइन चला है। चाहे वो आपका सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ई कॉमर्स पे आपका सारा काम चला है। अभी मैं एक चीज़ बात करूँ कि हमारा जो है ये हमारा जो ये सदर में जो है
यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, ये पूरी आपकी बंद थी लेकिन ये ऑनलाइन चल रही थी। सही। इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स थे उस पर जो है उन्हें स्टार्ट कर दिया बिजनेस, कुछ ने अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर दिया। सही, ये चीज़ है। सही। तो एक और चीज़ के यंगस्टर्स के लिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है यंगस्टर्स की, लेकिन एक हमने शिकवा भी देखा है कि यंगस्टर ये शिकायत करते हैं कि जी वो पढ़ लें तो जॉब नहीं मिलती। तो आईटी एक ऐसी फील्ड है जो उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो चाहे वो किसी भी एज में हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, अगर आईटी से रिलेटेड है तो उनके पास स्कोप बहुत है। जी, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, यंगस्टर्स को क्या फोकस, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? अगर आईटी फील्ड में आना है तो आईटी फील्ड में आपको ये चीज़ बता दूं कि आईटी फील्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फील्ड्स है। ठीक है, मैं इसमें कह सकते हैं कि मुझे 4 से 5 साल हो गए मुझे इसमें। ठीक है, जो मैं अभी जो है एपटेक का स्टूडेंट रह के अभी एज ए जो है टीचर वहाँ पे हूँ, तो फैकल्टी हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा मुझे 4-5 साल हो गए, तो एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन रहा मेरा। तो जो है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, आपको सिंपल आपने क्या करना है कि जो है आप कोई भी एक लैंग्वेज लो। आपको पहले एक चीज़ होती है, यंगस्टर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या। ठीक है, सबसे पहले एक फोकस होता है कि बंदे को क्या बनना है, क्या करना है। ठीक है, पहले आप वो फोकस डेवलप कर लो, फिर हाँ भाई चलो आपको समझ आइए कि हाँ भाई मुझे इस फील्ड में बढ़ना है, चलिए सॉफ्टवेयर साइड पे आ गए। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर साइड में आते हैं, तो सॉफ्टवेयर साइड के अंदर भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, अब हार्डवेयर की तरफ जाएंगे तो वो नेटवर्किंग साइड है पूरी। ठीक है, चाहे उसमें आपकी जो है सिस्को स्विचेस हो गए, वो डिफरेंट आपके सर्विस होते हैं, वो होता है। फिर उसके बात कीजिए सॉफ्टवेयर साइड की, तो सॉफ्टवेयर साइड में ये होता है कि अब उसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लाइक एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि एक डॉक्टर होता है, लाइक डॉक्टर हमेशा एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, राइट? चाहे वो आई का स्पेशलिस्ट होगा, चाहे वो जो है हाथ का या बोन का होगा, ऐसे होता है। तो इसमें भी बेसिकली यही चीज़ होती है, आपको पढ़ाई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपको फोकस किसी एक पे करना है। सही। चाहे वो आपका एंड्रॉयड है, अगर आपको एंड्रॉयड पे ग्रिप आती है, हाँ भाई आपका माइंड सेटिस्फाई कि हाँ भाई मुझे एंड्रॉयड समझ आ गई, तो उस पर ग्रिप कर लो। सही। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, आपको जो है पहले अपना माइंडसेट करना है कि क्या करना चाहते हो, वो हो जाएगा तो फिर आप आराम से कर लोगे। सही। पाकिस्तान में जो है वो आईटी का स्कोप आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से दुनिया ग्लोबल विलेज जो है बन रही है, और ऑल हम जानते हैं कि जो आईटी है वो इसके बगैर आप सर्वाइवल नहीं है किसी प्रोफेशनल में। तो पाकिस्तान की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान की आईटी की मार्केट कितनी बड़ी है? वेल, पाकिस्तान की आईटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी बेसिकली यहाँ पे मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो है आईटी के मामलात में थोड़ा सा पीछे है। क्यों? क्योंकि क्या मसला है, जो चीज़ हमारे पास अमेरिका में जो हमारे पास 3 साल के बाद जो 3 साल पहले चीज़ आती है वहाँ पे 3 साल बाद आती है। तो ये समझ लें कि अब वो बहुत बड़ा गैप है, 3 साल बहुत बड़ा गैप है। सही। ठीक है, वो फिलअप करना है। तो अब क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हम लोग फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे एंगुलर जेएस हो गई, हम वो लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे अमेरिका के अंदर कोई नई चीज़ आ जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे डेवलपर क्या होते हैं, वहाँ यहाँ पे आके एंगुलर जेएस पे होते हैं, एंगुलर जेएस पढ़ लें। सही। ये मसला मसाइल है। सही। तो हमें उस पर काम करेंगे, क्या आप क्या समझते हैं कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं हमें, वो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो नौजवान हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते ड्यू टू देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स। तो आईटी एक फील्ड बरसत उसके कि आपको इतनी ज़्यादा जो है वो महंगी नहीं पड़ती और आप जो है वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को कि जब वो इस आईटी की फील्ड में आए तो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए और उनके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और एक जो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया कि आपका इंटरेस्ट और आपके पास टाइम अगर आप इसको देते हैं, प्रैक्टिकल इस पे करते हैं, तो आपका यंगस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उनका इंटरेस्ट भी होता है और वो ज़्यादा इस चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। तो सिर्फ उनको किन चीज़ों को माइंड में रखने की ज़रूरत है ताकि वो आईटी की फील्ड की तरफ आते हुए या कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा काम जो आईटी के से रिलेटेड है उसमें आगे ग्रो करें? वेल, बेसिकली ये चीज़ होती है, अगर मैं बात करूँ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूँ हम लोग एपटेक में जिस तरह से हम लोग बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है, हमारा एक सेमेस्टर 1 होता है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हम लोग उसको जो है एक बच्चे को लाइक उसमें MS ऑफिस होता है, वो चीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके हम HTML सिखाते हैं, CSS सिखाते हैं, जावास्क्रिप्ट, jQuery, फिर उसके बाद एक बूटस्ट्रैप होता है, एक फ्रेमवर्क है वो हम सिखाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है,
उसके हम सिखाते हैं उसे AngularJS, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें 6 मंथ में वो सीखता है, तो उसके बाद उसके अंदर जो एबिलिटी आती है वो ये होती है कि हाँ भाई वो कोई भी किसने हाँ उसमें ये चीज़ हो जाती है कि आपको मैं ये चीज़ दे सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर बच्चा इस तरह का ग्रो अप हो जाता है कि अपनी खुद की वेबसाइट वो खुद बना सकता है। सही, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ हुई, आपका स्किल आ गया, ठीक है, नंबर 1 चीज़ हो गई। अब आपको जो है करना है, अब आपको जो है कोई वो करना है अपने आप को जो है कोई अब जो है आपको करियर की तरफ जाना है, ठीक है। प्रोफेशनली कैसे जाओगे? प्रोफेशनली ये होता है कि हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं बात करूँ फ्रीलांसर की, अपवर्क हो गया, guru.com, या सबसे ज़्यादा जो अभी सबके जो ट्रेंडिंग चल रही है वो चल रही है हमारी फाइवर, ठीक है। आप सिंपल वहाँ पे जाओ, सिंपल वहाँ पे गीग्स क्रिएट करो, वहाँ पे आप आराम से काम करो, वहाँ पे लोग आते हैं आराम से आपको जो है देंगे, आपको जो है आराम से ऑर्डर्स आते हैं, आप वहाँ पे काम करो आराम से, आपको सेम वही चीज़ मिलेगी जो डॉलर्स हैं, आप उससे ज़्यादा कमाओगे। सही, ये चीज़ है। ये आप अगर इस पर आप आराम से काम करो ना, अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि अगर आप सही तरह से काम करो ऐसे मिनिमम 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, आप एक एवरेज सैलरी से बहुत ज़्यादा कमाओगे। सही, एक एवरेज बंदा जितना कमाता है, जैसे कितना कमा लेगा, जैसे 10,000 12,000 इतना कमा लेता है, स्टैंडर्ड कमा लेता है, या 15 कमा लेता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कमा लेता है वो। सही, जितना अच्छा आपका काम होगा, जितने अच्छे आपके स्किल्स होंगे, उतना उसकी तरह आपको काम मिलेगा। सही। तो बस ये चीज़ होती है कि यूथ को जो है अपनी स्किल्स पे जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर सॉफ्टवेयर साइड पे आना है, स्किल्स उस पर सही होते हैं, स्किल्स आपके पास हैं तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सही, थैंक यू सो मच लुइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो हमारा मकसद था आज के इस प्रोग्राम का कि आईटी जो एक ऐसी फील्ड है जो कि आने वाले वक्त में नहीं बल्कि अभी वो एक हमारी ज़िंदगियों का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है, और ख़ास तौर पे वो यंगस्टर्स जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या इस जो है वो करियर की सिलेक्शन कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है, तो आईटी एक ऐसी फील्ड है जो उनके लिए बहुत बड़े दरवाजे तरक्की के खोलती है, ताकि वो अपने ख्वाबों को जी सके और अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी का एक बेहतर हिस्सा बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।